आज हम पढ़ने वाले हैं कि 2022 के एग्जामिनेशन के लिए कुछ जरूरी क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय टाइप का जो क्वेश्चन होता है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इस बार कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो एग्जामिनेशन 2022 में लगभग पूछा जाएगा। 100% चांसेस होता है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 तथा 2x माइनस 3y बराबर 12 का ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात करें। हर बार जो है एक क्वेश्चन ग्राफीय विधि से पूछा जाता है। एग्जामिनेशन में ग्राफीय विधि से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें 5 नंबर मिलता है। दीर्घ उत्तरीय जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें 5 नंबर मिलता है। तो दीर्घ उत्तरीय लगभग 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कहा जाता है और 4 क्वेश्चन का 20 नंबर मिलता है। हम जो आज कुछ क्वेश्चन बताएंगे जिसमें से लगभग सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से 4 क्वेश्चन 8 में से बनाना है। तो हम यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन बताएंगे जिसमें 8 में से लगभग 5 से 6 पूछे जाएंगे। हो सकता है कि नंबर में कुछ चेंजेस हो। नंबर में क्या चेंज हो सकता है, यहाँ हम लिखे हुए x प्लस 3y बराबर 6। हो सकता है कि 2x दे दे, 3x दे दे, कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन ग्राफीय जो विधि होता है वो इसी तरह से सॉल्व होगा। सॉल्व होने का जो तरीका होता है वो सारे इसी तरह से होंगे और ग्राफीय विधि से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और कुछ सारे क्वेश्चन का अनुमान किए हुए हैं और हम बताएंगे आपको कि किस तरह से बनाना है और एग्जामिनेशन में नंबर लाना। तो इस बार 100% चांसेस है कि जो क्वेश्चन हमने प्रेडिक्ट किया है यानी अनुमान लगाया है वो सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खोज करो मिटाना। चलिए करते हैं शुरू। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको पसंद आएगा तब जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले पूरा देख लीजिए, अच्छा लगेगा फिर सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 3y बराबर 6 तथा 2x माइनस 3y बराबर 12 का ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, कॉपी में सबसे पहला काम फिर लिख देंगे कि हम कितना नंबर का हल कर रहे हैं। जिस तरह से कि मान लीजिए 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो हम लिखेंगे 1 नंबर का कर रहे हैं हल। आप हिंदी में देंगे एग्जाम तो क्या करना, हिंदी में लिखना। ठीक है, पहला कौन सी विधि का यूज कर रहे हैं तो वो लिख लेंगे, ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि से, तो ग्राफीय विधि से हम कर रहे हैं। पहला समीकरण क्या है तो x प्लस 3y बराबर के 6, इसको कहेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर के 12, इसको कहेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो 2 समीकरण होता है तो उसमें हमें किसी एक का पहले हल करना होता है और फिर जाके दूसरे का हल करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं 1 से। लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 से। अच्छा, समीकरण 1 से जब लिखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 3y बराबर के 6। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि x और y दोनों कंडीशन में किसी एक को बराबर के उस तरफ भेज सकते हैं, x को भी और y को भी। यानी किसी एक वैल्यू को रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, y वाला को चाहे तो बराबर के इस साइड कर दे तो x आ जाएगा और या फिर x को इस साइड कर देंगे तो y वाला आ जाएगा। तो हम करते हैं क्या कि x को भेज देते हैं, भेजेंगे तो ये हो जाएगा कि 3y बराबर में 6 माइनस में x, क्योंकि ये प्लस में x है इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा। फिर यहाँ से 3 इसके गुना में है, y के गुना में, इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। तो कहेंगे y बराबर है 6 माइनस x और बट्टा के 3। ठीक है, हम यहाँ से y बराबर 6 माइनस x बट्टा के 3 कुछ इस तरह का कंडीशन ले आए। अब करना क्या है कि यहाँ से हम x का कुछ मान रखेंगे जिससे ये पूरा पूरी कटेगा तो y का भी आ जाएगा। तो x का कुछ मान रखना पड़ेगा अपना मन से और y का अपने आप आने लगेगा। तो किस तरह से हम मानेंगे, तो पहला काम क्या है कि यहाँ से कंडीशन इसमें देखना है कि हम x का कितना मान रख दे कि 6 में घटाने के बाद 3 से भाग लग सके।
x का कितना मान रखेंगे कि 6 में घटाने के बाद 3 से भाग लग सके। और जब भी x और y का मान का बात आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, छोटा से नंबर से शुरू करते हैं। छोटा वाला नंबर का मतलब ये हुआ कि 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 ये सारे नंबर रख के देखेंगे कि कौन सा नंबर घटाने के बाद क्या हो जाएगा, 3 से ये डिवाइड होता है। तो पहला बात है कि अगर हम यहां से x का मान 0 कर लेते हैं तो कंडीशन क्या होगा कि 6 में जब 0 घटाएंगे और भाग 3 से देंगे तो 6/3 आसानी से कट रहा है। तो पहला बात क्या होगा कि हम x का मान 0 ले सकते हैं। तो लिख देंगे कि जब x बराबर 0 होगा तब y का जो मान होगा वो हो जाएगा 6 - 0 बट्टा के 3, या बराबर में कह लेंगे कि 6/3 और कटने के बाद आ गया 2। इसका हम लोग चार्ट बना लेंगे। और ये कहेंगे x और y, x 0 और y का मान कितना आ गया, तो 2। अब एक हल हो गया तो अब दूसरा भी समीकरण पहला का दूसरा हल करना हो, यानी एक समीकरण का हम 2 हल करेंगे और फिर दूसरा समीकरण का भी 2 हल करेंगे। तो पहला हम क्या किए कि x 0 लाए तो y 2 आ गया। अब क्या है कि अब x का क्या मान रखेंगे, जो घटाने पे 3 से भाग लग जाए। तो यहाँ हम क्या करते हैं, अगर 1 रखते हैं, 6 में 1 घटाएंगे तब 5 बट्टा के क्या हो जाएगा 3, तो वो तो नहीं कट रहा। x का अगर 2 रख दे हम तो 4/3 तो भी नहीं कटेगा। लेकिन x का जब हम क्या करेंगे, मान 3 रखेंगे तो 3/3 आएगा और कट के 1 आ सकता है, यानी कट रहा। ऐसा मान हमें लाना है x का जो घटाने के बाद 3 से डिवाइड हो सके, यानी पूरा पूरा कट सके। तो यहाँ क्या पता चला कि x का मान हमें लेना है कितना, तो 3 लेना है। तो कहेंगे फिर से जब x का मान 3 लेंगे तब y का मान क्या हो जाएगा कि 6 - 3 और बट्टा के 3, या y बराबर कह लेंगे 3/3 और कट के आ गया 1। तो इस तरह पहला समीकरण का हल हो गया, x का 3 और y 1, और पहला क्या था x का 0 और y का 2। चलिए फिर से एक बार हम बता देते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाता है ग्राफीय विधि से। पहले तो लिखना है कौन सी विधि से, उसके बाद पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, फिर स्टार्टिंग समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या था कि x + 3y बराबर के 6, ठीक है, उसको हम लिख दिए। उसके बाद क्या किए कि ये दोनों कंडीशन में से हम x और y किसी का भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या किए कि y रखे और x को इस साइड कर दिए। जो प्लस वाला पार्ट होता है वो बराबर की साइड माइनस में आता है, तो माइनस में आ गया x, और जो गुना में होता है वो भाग में आता है, क्योंकि 3 गुना y बराबर हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3y। तो जो गुना में था इस साइड आ गया बराबर के इस साइड भाग में आ गया। तो यहाँ पे y का मान क्या हो गया कि 6 - x बट्टा के 3। कहने का मतलब है कि 6 में से x घटा के 3 से जो भाग देंगे तब क्या आएगा, y का मान आएगा। तो हम अपना मन से एक x का क्या किए, मान लिए। क्या माने, तो देखे क्या कि 6 में से ऐसा कौन सा x का वैल्यू घटा दे जो 3 से भाग लग सकता है। तो पहला क्या था कि 0 घटाने से ये आ गया 6/3 और कट के आ गया 2, यानी x का मान जब 0 रखे तो y का मान 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह से दूसरी बार हम क्या किए कि देखिए कि x का मान कितना रखेंगे जो 6 में घटाने के बाद 3 से भाग लग सकता है। तो इसमें हम देखे क्या 1 और 2 नहीं लगा, और 3 जब घटाए तो 3 आया, और 3 से 3 डिवाइड होता है। तो इस तरह से y का मान 1 आ गया। तो 2 समीकरण का हल हम लोग लाए, पहला है x का 0 y 2 और दूसरा x का 3 और y 1। इसी तरह से हम पहला समीकरण कर लिए, तो अब क्या करेंगे, दूसरा समीकरण का हल करेंगे, ठीक है। चले अब आगे बढ़ते हैं, करेंगे दूसरा समीकरण का हल। पहले क्या कर दिए थे कि पहला समीकरण का हल किए, जो उसका मान आया वो हम लिख के रखे हुए, क्योंकि इसके बाद हमें क्या करना है, पहले हल करना है फिर
ग्राफीय विधि से क्या किए, हल किए, उसके बाद उसका हम ग्राफ खींचेंगे। तो इसका ग्राफ खींचना है तो एक्स और वाई का मान याद रखना पड़ेगा। कितना आया था समीकरण 1 का। अब क्या करते हैं हम समीकरण 2 का हल करते हैं। तो समीकरण 2 क्या है कि 2x माइनस 3y बराबर के 12। ठीक है। अब क्या करेंगे, जिस तरह पहला में हम y रखे थे तो इसमें भी हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। तो यहाँ कहेंगे माइनस 3y बराबर में, ये प्लस वाला x इस साइड आ जाएगा माइनस में, तो इसको कह लेंगे कि 12 माइनस में 2x। ठीक है। और यहां से क्या होगा कि अब ये माइनस जो है 3y के गुना में है। अगर इसमें से हम क्या करते हैं कि माइनस का साइन कॉमन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 माइनस 3y अब बराबर में है 12 माइनस में 2x। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस चिन्ह अगर कॉमन करते हैं यानी माइनस से भाग देते हैं तो सभी में क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन होगा। अब कॉमन होने से क्या आ जाएगा कि ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस और ये भी प्लस हो जाएगा। यानी अगर ये माइनस वाला चिन्ह को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सभी में चेंज होगा। तो ये 12 माइनस में आ जाएगा और 2x प्लस में आ जाएगा। यहाँ से जब हम क्या किए माइनस का चिन्ह हटाए, या फिर इस तरह समझ सकते हैं कि माइनस जो है गुना में है 3y के, अगर भाग में भेजते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कि 12 प्लस माइनस में था 2x और बट्टा अगर माइनस से करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस ये होता है माइनस। तो यहाँ हो गया माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा कि माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। इस तरह से कंडीशन आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3y बराबर हो जाएगा माइनस में 12 प्लस में 2x। ठीक है। या यहाँ पे कहेंगे y बराबर गुना वाला पार्ट इस साइड भाग में तो माइनस 12 प्लस में 2x और बट्टा के यहाँ पे कह लेंगे 3। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि y का वैल्यू आ चुका है कि माइनस 12 में अगर क्या करेंगे हम 2x को जोड़ देंगे और 3 से भाग देंगे तो y का मान आ जाएगा। अब x का कितना मान रखेंगे, पहला बात आता है कि x का मान कितना रखेंगे। तो रखने का क्या है कि हम क्या करेंगे, शुरुआत छोटा नंबर से करेंगे। छोटा नंबर से करेंगे तो ये हो जाएगा क्या कि x अगर 0 ले लेते हैं तो ये टोटल कंडीशन 0 आ जाएगा। 2 गुना 0 बराबर 0 होगा। यानी अब बच गया कि माइनस 12 बट्टा के 3 जो कि 4 बार में डिवाइड होगा, आंसर माइनस 4 आएगा। तो हम कह लेंगे कि पहला बात यहां से पता चल रहा है कि x का मान हमें कितना लेना पड़ेगा, x का मान क्या करेंगे 0 लेंगे। यहां कह लेंगे कि जब x बराबर 0 है तो y बराबर क्या होगा, y बराबर हो जाएगा माइनस 12 प्लस के 2 गुना 0 और बट्टा के 3 आ जाएगा। ठीक है। ये पहला कंडीशन आया। अब क्या करेंगे दूसरा, या कहेंगे इसको कि माइनस 12 प्लस 0 बट्टा के 3। ठीक है। या इसी के बराबर कहे तो 0 जोड़ने या घटाने पे कोई फर्क पड़ा नहीं। यहाँ पे कह लेंगे 12 बट्टा के 3 और कट के माइनस 4 आ गया। तो इस तरह से हम दूसरा समीकरण का भी चार्ट बना लेंगे। ठीक है। वैल्यू जो जो आया उसका यहाँ इस तरह लिखेंगे क्या कि x और y का वैल्यू, x और y। x का मान पहले क्या आया है तो x है 0 और y का मान है माइनस 4। ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम फिर से देखेंगे कि x का ऐसा कौन सा वैल्यू चुनेंगे जिससे 2 से गुना करे और माइनस 12 में जोड़े तो 3 से भाग लगेगा। तो करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर का जांच करेंगे कौन सा। अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पे 10 बट्टे 3 आएगा जो कि नहीं कटता। 2 रखेंगे तो 8 बट्टा के 3 आएगा, वो भी नहीं कटेगा। और 3 रखते हैं तो यहाँ पे माइनस 6 आएगा। तो यानी x अगर 3 रख देते हैं, x बराबर 3 रख देते हैं तब जाके क्या होगा कि ये डिवाइड 3 से हो सकता है। तो हम कहेंगे कि फिर जो है x का मान वो 3 होगा।
तब क्या होगा कि y का मान जो होगा -12 प्लस में 2 गुना के 3 और बट्टा में भी क्या है तो 3, ठीक है। या y बराबर कहेंगे -12 प्लस में 6 और बट्टा के 3, ठीक है। अब यहां से जब करेंगे सॉल्व तो माइनस प्लस होता है माइनस, यानी 12 में 6 गया तो 6 और चिन्ह होता है बड़ा वाला का, तो बड़ा यानी -12 के आगे बढ़। और यहाँ पे कहेंगे बट्टा में 3 से -6 का भाग दिए तो -2 आएगा। तो यहाँ कहेंगे जब x 3 हुआ तो y -2 हुआ, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा समीकरण का हल। पहले क्या किए हम, जिस तरह एक में किए थे उसी तरह दो में भी किए कि x वाला को भेज दी इस साइड, तो ये हो गया 12 - 2x। फिर माइनस चिन्ह को भेजे तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया -12 प्लस 2x। फिर 3 गुना में था उसको हम क्या किए भाग में भेज दी। भाग में भेजने से क्या हो गया कि y का वैल्यू आ गया -12 प्लस 2x बट्टा के 3, ठीक है। अब x का मान पहले हम क्या किए 0 रखे तो y का मान -4 आ गया, और फिर क्या x का मान 3 रखे तो y का मान -2 आ गया। अब हम क्या करेंगे ये दोनों वैल्यू से इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है ना। तो x और y का वैल्यू आ चुका है समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों का हम हल कर चुके हैं। पहला समीकरण का ये है और दूसरे का ये। अब हम क्या करेंगे पहले समीकरण का ग्राफ और दूसरे समीकरण दोनों का ग्राफ एक साथ खींचेंगे। अच्छा, इसमें जो वैल्यू है x और y का वो हाईएस्ट सबसे ज्यादा 4 तक था, तो हम क्या किए इसको 6 तक लिख दिए, आप 4 तक भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत का बात है नहीं। अच्छा, शुरू करते हैं। तो ये होता है क्या प्लस वाला पार्ट, यानी दाहिना तरफ और ऊपर के तरफ प्लस होता है, इसको कहते हैं हम लोग एक्स अक्ष, और ऊपर वाला पार्ट को कहते हैं वाई अक्ष, ठीक है। और नीचे की तरफ और बायां के तरफ क्या होता है माइनस वाला पार्ट होता है, तो इसको कहते हैं एक्स डैश और वाई डैश। तो ये टोटल माइनस वाला और ये प्लस वाला, ठीक है। तो पहला जो समीकरण का बिंदु है वो है x0 और y2, x का मान 0 और y का मान 2। तो पहले क्या करेंगे x0 पे जाएंगे, यानी 0 ये हुआ, y2 पे जाना है तो 2 पे जाके ही लिख देना, क्योंकि 0 जो है रेखा पर ही होती है। 0 का अर्थ क्या होता है कि जब x या y का मान 0 आता है तो रेखा पर ही होती है, तो इसका मतलब है कि 0 और 2 लेना था, x0 लिए और y2 ले लिया, तो कहेंगे 0 और 2 है पहला बिंदु। उसके बाद क्या है कि x का मान 3 है और y का मान 1, तो हम क्या करेंगे x पे 3 पे गए और y 1 पे गए, और इस तरह से ग्राफ के पेपर में होता है चिन्ह अच्छे से मिला के लेंगे, ठीक है। तो x का मान कितना 3 और y का मान 1, इस तरह हम क्या करेंगे मिला देंगे। अब दोनों बिंदुओं को मिला के क्या करना है एक रेखा खींच देना, ठीक है, इस तरह से जाएगा। थोड़ा बहुत बोर्ड पे सीधा लाइन नहीं होता, तो ग्राफ का जब कॉपी में क्या करेंगे आप लोग बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा से बना लेना है। यहाँ पे वैल्यू में भी थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, तो क्या करना है ग्राफ के पेपर में क्या होता है कि उसमें जो पैराग्राफ दिया होता, लाइन दिया होता, वो लगभग दूरी समान दूरी पे होता है, और बोर्ड में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है, तो इसलिए जब लाइन खींचेंगे तो ये रेखा पूरी सीधा हो। और यहाँ पे हम क्या किए कि पहला समीकरण का ग्राफ खींच दिया और इसको लिख देंगे कि ये कौन सा है। तो पहला समीकरण क्या है कि x + 3y = 6 का ग्राफ, ठीक है, पहला वाला हो गया। अब क्या करना है दूसरा वाला समीकरण का, तो दूसरा समीकरण क्या है x0 और y4, यानी पहला बिंदु क्या है x का 0 और y का -4, तो x0 यानी यहाँ मूल बिंदु पे चलेंगे और y -4, तो y वाला कौन सा नीचे की ओर y होता, तो यहाँ आगे हम x0 और y -4 पे तो लिख लेंगे कि ये 0 और -4 बिंदु, ठीक है। उसके बाद आता है कि अब x का मान 3 और y का -2, तो हम क्या करेंगे x 3 पे चलेंगे और y -2 पे, ई वाला लाइन इस तरह से हम करेंगे, इसको मिला लेंगे, कुछ इस तरह से मिलेगा कॉपी में।
इसको कहेंगे 3 और -2 वाला, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, मिला के इस तरह से खींच देंगे। और ये वाला जो ग्राफ है किसका है, तो समीकरण जो है उसको कह देंगे कि 2x माइनस में 3y बराबर के 12। और ये हो गया समीकरण दूसरे का ग्राफ। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं। पहले हम क्या किए कि ग्राफीय विधि द्वारा क्या समीकरण का हल ज्ञात किए, उसके बाद फिर उसका ग्राफ पेपर पे ग्राफ इस तरह से हमें क्या करना, बना लेना। अगर कॉपी होता तो उसमें लाइन अच्छी जगह पे कटता और एक्स और वाई का वैल्यू भी हम बता देते। तो थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत आ रहा, टेढ़ी रेखा हो गई, तो उसके लिए कोई नहीं, आप लोग को अपना क्या करना, कॉपी में अच्छे से बना लेना, ठीक है। और इस तरह से हमें अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2022, इससे पहले भी एग्जामिनेशन हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी क्या दिया हुआ है कि ग्राफ पेपर, ग्राफ का सवाल दिया हुआ है और ग्राफ का पेपर भी देता है बनाने के लिए। तो एग्जामिनेशन में क्या करना है, ग्राफ बना के आना है। और इस तरह से हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो हमने सिखा दिया। 5 नंबर इस तरह से हमें मिल सकता, हो सकता है कि वहां पे कुछ चेंज हो, यह समीकरण बदलेगा। और समीकरण किस तरह बदलेगा, हो सकता है कि ऐसे भी कह दे कि x + 3y। आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल मैथ्स 2.0 को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान को दबाना ना भूलें कि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और हम इसी तरह के वीडियो आगे बनाते रहेंगे। और हमारा टारगेट है कि 10 कम से कम लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से 4 हमेशा पूछा ही जाएगा। ये गारंटी 100% की इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके बाद हम आगे वाला जो 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, आगे और भी क्वेश्चन लाएंगे। तो आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।